साथियों, शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के माध्यम से कराई गई है, वह शिक्षक बहाली की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। मतलब हद हो गया भाई। आश्चर्यचकित करने वाला जो खबर निकलकर पूर्णिया जिला से जो सामने आई है, वो हैरान कर देने वाला है। तमाम जो युवा पीढ़ी जो संघर्ष करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होता है और वह चाहता है कि उसकी नियुक्ति हो जाए, उन तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों पर किस तरह से फर्जी, कह लीजिए अयोग्य लोग और सिस्टम, करप्ट सिस्टम किस प्रकार से जो है कि तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को खराब करता है, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कैसे लोग डोमिसाइल फर्जी बना करके बिहार में शिक्षक बहाली में शामिल होकर के और बीपीएससी के अधिकारियों ने उसे शिक्षक तक बना दिया। कैसे अयोग्य लोगों को बीपीएससी के अधिकारियों ने शिक्षक बना दिया बिहार में, जबकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। आज केवल हम फर्जीवाड़ा का उजागर ही नहीं, बल्कि आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन सा 3 उपाय करने से जो है इस प्रकार से जो बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा, धांधली व्यापक पैमाने पर हुई है, उसका अंत हो जाएगा और जो है कि कह लीजिए तमाम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। बहरहाल बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों में इतने व्यापक पैमाने पर धांधली हुए हैं, जिसको रद्द होना तो कह लीजिए बिल्कुल ही तय है और वह रद्द होकर रहेगा। उसके लिए केवल 3 उपाय हम आपको बताते हैं, उसमें से कोई भी एक उपाय जो आपको सही लगे आप अपनाइए। और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे, सर आखिर क्या किया जाए। रोज रोज तो आप खुलासा कर ही रहे हैं, रोज अखबार में भी खुलासा हो रही है, आखिर किया क्या जाए, इसका उपाय क्या है। आज हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, बस ये 9 आप देख लीजिए और आप खुद संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। मरा हुआ इंसान ही होगा जो इस तरह के जो कह लीजिए फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ को जानते हुए समझते हुए वह अपने घर में चुपचाप बैठकर रहेगा। वह कुछ नहीं कर सकता है अगर, तो वो समाज के लोग मरे हुए प्रतीत होते हैं। आइए वीडियो को देखिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए ताकि हमेशा आप सच्चाई से रूबरू होते रहें। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। और यह मुद्दा आज जो है कि मेरा कह लीजिए आज हम बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्सा है। गुस्सा केवल हमको अपने लेकर नहीं है, बल्कि हमें गुस्सा है उन गद्दार लोगों के लिए, उन कह लीजिए वैसे अधिकारियों के लिए जिसकी भ्रष्ट नीति, कूटनीति, जिसका कि खुद की योग्यता सही नहीं हो, वैसे लोग कह लीजिए कि जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली को कराने का काम किया है, आज लालच है। आज हर व्यक्ति, योग्य व्यक्ति जो है कि आज बिहार के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी सरकार, कौन सा ऐसा लोग, आखिर किस प्रकार की यह विधि व्यवस्था है। क्या कोई तकदीर के साथ ऐसा मजाक कर सकता है? क्या इस तरह से किसी बहाली को कराया जाता है? पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है साथियों। पहले देखते हैं लगातार जो अलग अलग जिले से फर्जीवाड़ा या कह लीजिए अयोग्य लोगों का लिस्ट जारी हो रहा है, जो सीटेट तक पास नहीं है, उसमें सबसे बड़ी संख्या है यूपी वाले, झारखंड वाले, बंगाल वाले, अदर स्टेट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह लीजिए कि बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया और इसको खिलवाड़ को अंजाम देने में बीपीएससी के अधिकारियों की एक अहम भूमिका रही। शिक्षा विभाग के भी कई अधिकारियों की अहम भूमिका रही। सब कुछ जानते हुए तमाम सत्ताधिकारी चुप हैं, मौन है। लेकिन आज का इस वीडियो में आज आपको उन तमाम सत्ताधिकारियों का जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, उन सब का मौन व्रत को खुलवाना होगा साथियों, खुलवाना होगा। उसका उपाय हम आपको बता रहे हैं। तब देखिए क्या कुछ होता है। ये बहाली नहीं, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को खराब करने की बड़ी रणनीति, बड़ी साजिश रची गई है, जिसका कि भंडाफोड़ लगातार हो रहा है। आप देखिए ये पूर्णिया जिला का जो ये लिस्ट हम आपको अब दिखा रहे हैं, यह आपके जो अंदर जो जमीर अगर मर गया है तो उसको भी जिंदा कर देगा। अगर आपका खून ना खोल गया हो तो बेकार है, लालच है फिर ऐसी जिंदगी पर। आप देखिए यहां क्या कुछ दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं लगातार जो है कि अदर स्टेट वालों का जो है डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा है और जो 60% से कम अंक सीटेट में लाए हैं वैसे लोगों का चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू है। हर जिलों से खबर हम लगातार दिखाते जा रहे हैं और इसके लिए हम बाकायदा जो है कि एक जो है कि आपको प्लेलिस्ट बना दिए। आप वहां जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में पूरा लाइन लगा हुआ है खुलासे का, कौन कौन जिला से लगातार निकल रहा है, इसलिए हम दिखा रहे हैं।
आप यहाँ पूर्णिया जिला को देखिए और बात को समझिए क्या कुछ हुआ है। देखिए इसमें 7 शब्दों में लिखा है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, मतलब हर स्थापना से ये निकलती है, इतनी बात करने की अब समय नहीं है, यहाँ सीधा देखते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया, सूची में संलग्न टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक जिला पूर्णिया। ये टीआरई 2 का केवल है, टीआरई 1 का निकलना बाकी है, अब आप समझिएगा। अब देखिए वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा जो उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। मैंने कहा ना ये अयोग्य लोग हैं। और देखिए कौन कौन ऐसे लोग हैं, फिर बताते हैं। इसकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी निश्चित तौर से, लेकिन एक बात को आप समझिए कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, कौन लोग आपके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किए हैं, और इस खिलवाड़ करने में कौन कौन लोग शामिल है, कितने बड़े बड़े सफेद माफिया भी इसमें शामिल है। इस बात को आप समझिए क्या हुआ है आपके साथ। देखिए हम उन तमाम लोगों का यहाँ नाम उजागर करने जा रहे हैं जो कि लिस्ट बाकायदा वायरल चल रहा है। उस वायरल लिस्ट को हम आपको बता रहे हैं, ये आधिकारिक लिस्ट है। इसमें जो रोल नंबर है बीपीएससी क्रमांक 132935, नाम है ज्योति राजपूत, ये राजपूत हैं, ज्योति राजपूत, और ये कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान विषय के लिए शिक्षक बने हैं। सीटेट इनका जो है कि कह लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, और सीटेट में इसको मात्र 86 अंक है। अब बताइए मेरा गणित विज्ञान का सब्जेक्ट में कह लीजिए मेरे ही जिला में ये लोग आकर के फर्जी लोग, अयोग्य लोग, जिसको कि कह लीजिए सीटेट तक पास नहीं है, वे लोग शिक्षक बन गए, और हम लोग 2-2 बार सीटेट जो है कि एकदम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला करके यहाँ अयोग्य करार कर दिए गए हैं। आप बताइए कितना बड़ा यह अन्याय है। ये हमारे ही जिले में गद्दार बैठे हुए हैं। हमने पहले ही आपको कहा था कि हर जिले से लिस्ट निकलेगा, बाकायदा इसको लेकर के जो जिला में नहीं भी निकला है वहां भी शिक्षक अभ्यर्थियों को हमने स्थापना कार्यालय जाकर के निवेदन करने को कहा है। पूर्णिया जिला के विषय में हमने कहा था कि जल्द जारी होगी, तो देखिए जारी भी हुआ है, कल जारी हुआ। लिस्ट देखिए, ये ज्योति कुमारी राजपूत हैं। अब जो गणित विज्ञान में ये शिक्षिका बन गई, अब ये उत्तर प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश का लिस्ट आप खाली चेक कीजिए। बहुत लोग कहेंगे आप अदर स्टेट पर क्यों गुस्साते हैं? गुस्सा नहीं, उनके हरकतों पर गुस्सा हो रही है। जो बीपीएससी के अधिकारियों की जो कह लीजिए मनगढ़ंत या कह लीजिए वे लोग की कितनी बौद्धिक क्षमता है जो उजागर हो रही है, जिस वजह से बिहार के हमारे योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर खराब हुआ है, उस विषय पर गुस्सा आ रही है। और जो सत्ताधिकारी यहाँ मौन चुपचाप धारण करके ये सब देख रहे हैं तमाशा, वैसे सत्ताधिकारियों पर गुस्सा आ रही है। देखिए विवेकानंद महतो हैं, कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के ये शिक्षक बन गए हैं, जो 85 नंबर सीटेट में हैं, और ये झारखंड के हैं। और अन्याय का हद तो तब पार हो जाता है जब निवास प्रमाण पत्र ये बिहार का बना लेते हैं। ये झारखंड के हैं लेकिन निवास प्रमाण पत्र कहाँ का? ये बिहार का है। ये निवास प्रमाण पत्र की सच्चाई आप जानते हैं? अगर निवास प्रमाण पत्र की जांच शुरू होने लगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। कई सारे जो फर्जी लोग गलत निवास प्रमाण पत्र बना करके 200 टका 300 टका में भिखमंगा सब जो है कि जो कार्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं, वो लोग निवास प्रमाण पत्र को आराम से मोहर मार करके दे देते हैं। 1 घंटा में 2 घंटा में निवास प्रमाण पत्र यहां बनता है। यही नहीं, बिहार के हर जिलों में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। वहां के जो पदाधिकारी लोग हैं जो निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसे साठ गांठ करके दलाल लोगों से लोग बनवा रहे हैं, डोमिसाइल गलत बनवा रहे हैं और उस नौकरी ले रहे हैं। अब देखिए कैसे ये लोग झारखंड के हैं लेकिन यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना है। अब देखिए सोनी कुमारी हैं, सामाजिक विज्ञान में है, सीटेट में 87 अंक है, बंगाल के हैं लेकिन निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। बताइए भाई, बताइए। अब बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना करके बिहार के आरक्षण कोटा से घुस गई है। नियम था क्या ऐसा? बताइए। फिर कैसे बीपीएससी ने इसको जो है कि शिक्षक बना दिया, अनुशंसा कर दिया? वैसे बीपीएससी पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? और आगे देखिए, हम तमाम का नाम ले रहे हैं। सेनी कुमारी हैं, कविता कुमारी हैं जो हिंदी की शिक्षिका बनी है, उत्तर प्रदेश का है। सालू देव है, उत्तर प्रदेश का है। शशि प्रभा यादव है, उत्तर प्रदेश का है। रीना कुमारी है, उत्तर प्रदेश का है। कुमार चंदा कुमारी है, उत्तर प्रदेश का है। सरस्वती गुप्ता उत्तर प्रदेश की है। शालिनी राय उत्तर प्रदेश का है। ममता कुशवाहा उत्तर प्रदेश। उत्तम कुमार झारखंड, अनितो झारखंड का है। प्रभा कुमारी जो है कि उत्तर प्रदेश की है। प्रगति राय उत्तर प्रदेश की है। अनिता कुमारी उत्तर प्रदेश की है। शुभम सिंह उत्तर प्रदेश के हैं। ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोग गलत तरह से आरक्षण लेकर जो इस लिस्ट में शामिल है, अभी पकड़े गए हैं, ये लोग गलत तरह से आरक्षण का लाभ लेकर सीटेट में 90 अंक तक नहीं लाए हैं। वैसे लोग जो है कि शिक्षक बन गए हैं और इसकी अनुशंसा बीपीएससी के पदाधिकारियों ने की है। बताइए ये किस प्रकार की बहाली है? ये योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, आप बताइए।
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका क्या उपाय है। हालांकि इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है और साफ शब्दों में इसमें कही गई है कि यदि आप स्पष्टीकरण सही से नहीं दे पाते हैं, चूंकि ये रूल ही नहीं है, कानूनी रूप से जो है 90 अंक से अगर कम कोई लाया है, अदर स्टेट वाला है और सीटेट में 90 अंक से कम है, उसकी नौकरी खत्म है, सोच लीजिए। और बाकायदा इसका सीटेट का यहाँ नंबर दिया गया है। वैसे लोग अगर जो है कि कह लीजिए शिक्षक बन गए हैं जो लिस्ट में है, इसकी नौकरी को कह लीजिए कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारे, चाहे औरंगाबाद हो, बेगूसराय हो, तमाम जिलों से लिस्ट निकल रहा है और वे सभी का नौकरी भी खत्म हो रहा है, इसकी भी होनी तय है। अब आपको हम बताते हैं इस तरह से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आखिर इस फर्जीवाड़ा का उपाय क्या है, कैसे करके जो है कि इस बहाली, अगर ये बहाली में इतने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो बताइए जो लोग योग्य अभ्यर्थी वो भी पीछे जाएंगे और जो अयोग्य लोगों की बहाली हुई, अब जो छटनी हो रही है उससे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी का क्या हाल हो रहा है, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अब उस अन्याय का हिसाब करने का समय आ गया है। समय क्या आया है, हम 3 उपाय आपको बताते हैं, आप इसमें से कोई एक भी राह अपना लिए तो निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई होने के अलावा और कोई नहीं हो सकता है चांस, और ये रद्द होगी, फिर से जो है कि इसका संशोधित रिजल्ट जारी होगा। पहला काम कीजिएगा, जितने भी ये लिस्ट जारी हो रहा है उस सभी लिस्ट को आप जो है कि प्रिंट करा लीजिए और उस सभी, ये चूंकि आधिकारिक प्रमाण है, ये लिस्ट आधिकारिक रूप से है और इसको आप लेकर के अपने अपने जिला में जो आपके सांसद जीते हुए हैं, अब जो जीत तो गए आपके वोटवा से, उन लोगों को आंख तो अभी दिख नहीं रहा है, आंख में नहीं कुछ दिख रहा है, इतने दिनों से इतना लिस्ट निकल रहा है। एक लोग अगर आरक्षण का घोटाला करता है, फर्जीवाड़ा करता है, तो वो बहाली कोर्ट से रद्द हो जाती है। ये तमाम चीज को जानते हुए भी सत्ताधिकारी को समझ नहीं आ रहा है, वे अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक काम आप कीजिए, आप तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट निकल रहा है, लिस्ट को लेकर के आप अपने क्षेत्र के हर, कह लीजिए तो जितने सांसद हैं उस सभी को लिस्ट जाकर दिखाइए और कहिए कि वह जो है कि इस पर आवाज उठाए और जो है कि सरकार से जो है कि वह जो है कि इस बहाली को रद्द कराने की मांग करे। लिखित रूप से उसे प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाइए और जो है कि सरकार से जो है कि कह लीजिए रद्द कराने की मांग कीजिए। ये काम आप कीजिए, 2-3 भी अभ्यर्थी मिलकर के जाके अपने सांसद जी को दीजिए, कहिए हुजूर लीजिए, इस शिक्षक बहाली का है प्रमाण। इस कैसे धांधली करके लोग आपके समाज के लोगों को कह लीजिए कि तकदीरों को बर्बाद कर दिया है। पहला काम है सांसद जी से मिलना और उससे जो है लेटर जारी करवाना। दूसरा काम कीजिए आप, दूसरा एक तो भौतिक रूप से, दूसरा क्या है कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से पीआईएल दर्ज कीजिए और उसको लेकर के बाकायदा जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी पीआईएल लगातार दर्ज करने में जुड़ते जा रहे हैं। यदि आप पीआईएल दर्ज करते हैं और उसमें सारा ये प्रमाण दिखाते हैं कि हाईकोर्ट को हुजूर देखिए इस तरह से फर्जीवाड़ा करके, धांधली करके अयोग्य लोग बहाल हो गया है, निश्चित तौर से हाईकोर्ट जो है कि तमाम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देगी, या तो बीपीएससी टीआरई 1-2 को दोनों को रद्द करके फिर से रिजल्ट जारी करने की अनुशंसा करेगी, या नहीं तो जो पेटिशनर होंगे उनको लाभ सीधे देगी। क्योंकि अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ क्लियर है, अब दिख रहा है और अन्याय का कह लीजिए अंत का अब समय आ गया है। अब इसके लिए युवाओं तुम्हें जगना होगा, जगना होगा, आपको अपनी जमीर को जगानी होगी और संघर्ष करनी होगी, नहीं तो आप देखते रह जाएंगे और इस तरह का लिस्ट निकलते 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 रहेगा और आप यूं ही का यूं ही बैठे रहिएगा। बैठना नहीं है साथियों, आपने संघर्ष करके यहां तक अपने आप को पहुंचाया है तो आपको इसको लेकर के थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी और पीआईएल जो है कि हाई कोर्ट के माध्यम से दर्ज करनी होगी, उसमें शामिल होना होगा। आप अगर पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं तो यहां नीचे व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया है, आप अपना परिचय वहां भेजिए, नाम और जिला खास कर, नहीं तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा आपको, याद रखिएगा। नाम और जिला आप भेजेंगे, वहां आपको तमाम डिटेल्स दे दिया जाएगा, आप जुड़ जाइएगा और पीआईएल के माध्यम से आप संघर्ष करके भी टीआरई 1 और टीआरई 2 रद्द करा करके फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। अगला तीसरा उपाय है जो जितने भी मंत्री, अभी जान रहे हैं ना बिहार में कितने सारे मंत्री बने हैं, सभी मंत्री से आप अपने क्षेत्र के लोग जितने भी हैं, कुछ लोग जुड़ करके जाइए और मंत्री जी को कहिए कि हुजूर का दिखता नहीं है आपको क्या, ये जो शिक्षक बहाली हुआ है इसमें इतने सारे जो व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है, क्या दिख नहीं रहा है? और उसको जाइए, उस सारा लेटरवा जो है कि जितना भी लिस्ट है आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक से जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पर सारा हम ये कागज जो है कि वहां दे दिए हैं,
आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कराइए और जाइए मंत्री जी से मिलिए, शिक्षा मंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, और जितने भी अभी नए नए मंत्री बने हैं इन सभी को, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान जी हो, या जो भी लोग हैं, आप वहां उनसे मिलिए और उसको बताइए, देखिए बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है, और उसको बताइए कि आप हुजूर इसको रद्द करवाने की जो है प्रक्रिया को प्रारंभ करवाइए और जो भी कुछ होता है उचित न्याय करवाइए, लेकिन बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ ऐसा खेल मत कीजिए, ऐसा खेल मत कीजिए। वोट हम ही बिहार के लोग न दिए हैं, आप ही न दिए हैं। जब वोट आप दिए हैं, आपका अधिकार था वोट देने का, तो भैया न्याय पाने का भी तो अधिकार आप ही को है। कितना बोलते बोलते मैं थक जा रहा हूं, लेकिन कौन सुनेगा। यहां सब कोई अपने आप में सोया हुआ है, सब किसी को बस अपना सत्ता लेना है, अपनी कुर्सी प्यारी है, और फिर बिहार के नौनिहालों का भविष्य को गर्त में पहुंचाने का कह लीजिए तो जो है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों हुआ है। तो अब जो है कि इस 3 उपाय को हमने आपको बताया, कोई भी एक उपाय आप अपनाइए और खुद संघर्ष करना सीखिए, दूसरे के भरोसे रहना मत सीखिए साथियों। बाकी हम लोग तो कानूनी रूप से संघर्ष कर ही रहे हैं, पीआईएल को लेकर के अगवा एकदम जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ चुके हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह सच्चाई को जन जन तक कैसे साझा करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप जम करके शेयर कीजिए, हर सोशल साइट्स, ट्विटर हो या कहीं भी हो, हर सोशल साइट्स पर इस लिंक को चढ़ा दीजिए। बहरहाल यहां तक आप वीडियो देखिए, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।